Hello friends, myself Mr. PG Paviskar, PhD Mathematics in Vidong. First of all, I welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics Number System. Uh, uh, Friends, in the previous session, we have seen how to represent real number on number line. इसके रिप्रेजेंट कैसा करना है इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में देखा था. फॉर एग्जांपल, हाउ टू रिप्रेजेंट 2.665. ये 2.665 नंबर लाइन के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया गया था. इसी तरह हमने ये दिखाया था और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करके हमने ये रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था. उसी तरह हमने नेक्स्ट नंबर भी दिखाया था. नेक्स्ट रियल नंबर है 5.37 बार. ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. ये भी हमने नंबर लाइन के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके या प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ करके हमने ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था. और उसके ऊपर के एग्जांपल आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9420439784. तो ये नंबर के ऊपर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो ओके. नाउ फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के ऊपर के ऑपरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी स्टडीड इन अ प्रीवियस क्लासेस रैशनल नंबर सेटिस्फाइड कॉम्पिटिटिव. कोई भी रैशनल नंबर है सेटिस्फाइड कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. रैशनल नंबर, ये प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर के बारे में सेटिस्फाइड करते हैं. मोreover वी ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अप टू रैशनल नंबर विल बी अ रैशनल नंबर. ये भी देखा है कि कोई भी दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी दो रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी रैशनल नंबर होता है. इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड. ये रैशनल नंबर जो है आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये क्लोज्ड है. रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये हमने 8th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ इट टर्न आउट दैट इरेशनल नंबर. अभी हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे. ऑल्सो सेटिस्फाइड, और इरेशनल नंबर जो है वो भी कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाइड करता है. मोreover सम, डिफरेंस, कोशंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर. ये जो है इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या कोशंट, ये इरेशनल नंबर ही होगा ऐसा नहीं, किसी का रैशनल नंबर भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल देखिए, अभी ये दो इरेशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये √6 ये इरेशनल नंबर है, करेक्ट. और ये दूसरा -√6 ये भी इरेशनल नंबर है. ये दोनों इरेशनल नंबर का यदि हम लोग एडिशन करते हैं तो ये एडिशन हमको कितना मिलेगा, वी गेट 0. एंड 0 ये जो है ये रैशनल नंबर है. इरेशनल है क्या? नहीं, इट इज अ रैशनल नंबर. इसका मतलब ये जो इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर का जोड़ रैशनल नंबर मिलता है. तो इरेशनल नंबर मिलेगा ऐसा नहीं, इरेशनल भी मिल सकता है लेकिन रैशनल भी मिलता है. तो उसी तरह जैसा एडिशन है उसी तरह सब्ट्रैक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये √2 और ये √2 दोनों इरेशनल नंबर है, इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आता है यानी कि रैशनल मिलता है. तो दोनों इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर भी मिल सकता है. तो उसी तरह प्रोडक्ट, अभी √3 और √3 ये दोनों का प्रोडक्ट 3 मिलेगा, वो रैशनल मिलेगा. सो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल.
और उसी तरह क्वोशंट भी आपको रैशनल मिल सकता है। इसका मतलब कोई भी दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंट, क्वोशंट या प्रोडक्ट रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। राइट, नाउ लेट अस लुक हियर फॉर इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल √3, हमें पता है कि √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है और टू रैशनल नंबर है। यदि रैशनल और इरेशनल का नंबर जोड़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 और √3, ये दोनों जो है 2 आपका रैशनल है, √3 रैशनल है, यानी कि रैशनल और इरेशनल का जोड़ किया तो वही आएगा, यानी कि इरेशनल नंबर मिलता है। So that means sum of rational and irrational number is a irrational because √3 irrational number है, it is non-terminating, non-repeating decimal है, तो इनका जोड़ भी वही आएगा, non-terminating, non-repeating। So इसका मतलब ये जो है sum of rational and irrational is a irrational। उसी तरह product of rational and irrational is also irrational। तो that means √3 has a non-terminating, non-recurring decimal expansion। द सेम इज ट्रू। उसी तरह ये 2 + √3, 2√3, इसके लिए भी उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। इसका मतलब ये दोनों इरेशनल होंगे। सो देयरफॉर बोथ 2√3 एंड 2√3 यानी कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज व्हाट, इरेशनल। ओके, सो इन दिस वे देयर आर सम रूल्स अबाउट द rational and irrational numbers. So your first rule is what here? Let us see. First rule is the sum or difference of rational number and irrational number is irrational। हमने देखा है कि कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर का जोड़ या सम ये इरेशनल नंबर ही आता है। हमने देखा है कि जैसा कि 2 आपका रैशनल है, ओके, और ये √5 आपका इरेशनल है, तो ये √5 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो ये उसमें यदि 2 ऐड करते हैं तो भी जो है यानी कि 2 + √5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। इसका मतलब 2 + √5 इज अ इरेशनल। सो दैट मीन्स सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। करेक्ट। उसी तरह डिफरेंस के बारे में भी वही रूल हम बोल सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर लीजिए आप लोग, यानी रैशनल नंबर सपोज 5 ये आपका रैशनल नंबर है, उसमें से कोई भी इरेशनल नंबर सपोज √2 घटा दिया, तो ये इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स इरेशनल। सो दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट किया या इरेशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। सो दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो ये फर्स्ट रूल है। तो पहला रूल फिर से बोल रहा हूं, द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल। करेक्ट। नाउ सेकंड रूल इज व्हाट, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल। कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर इनका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका 9 जो है रैशनल नंबर है, उसको यदि इरेशनल नंबर यानी कि √2 इरेशनल नंबर है, इससे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपका होगा 9√2, और इसका यदि हम लोग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आता है। दैट मीन्स दिस इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। 9 आपका रैशनल नंबर था, √2 इरेशनल है, और उसका प्रोडक्ट ये जो आ गया इरेशनल आ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। उसी तरह क्वोशंट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि यानी कि आपका √5 ये इरेशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर से, कोई भी रैशनल नंबर से हमने डिवाइड किया, तो ये इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इनका यदि रेशियो लेते हैं तो ये भी इनका यानी कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी कि इरेशनल है, इसका मतलब इरेशनल आता है। तो दैट मीन्स क्वोशंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज आल्सो इरेशनल नंबर।
थर्ड रूल, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, कोई भी दो इरेशनल नंबर ले, दोनों इरेशनल नंबर, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हमने देखा है कि वो कभी कभी रैशनल भी हो सकता है, कभी कभी इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि हमेशा इरेशनल होगा ऐसा नहीं है। तो इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। देखा हमने एग्जाम्पल, दो इरेशनल नंबर लिए हमने, सपोज फॉर एग्जाम्पल √3, ये इरेशनल नंबर है, इसको हमने इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इरेशनल नंबर अगेन √3 लिया, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 3 और ये रैशनल आ गया। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रैशनल नंबर मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। जैसे कि अभी 2 ये रैशनल नंबर है, उसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √3 ये आपका इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट आपको मिल गया इरेशनल नंबर। सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। उसी तरह एडिशन के बारे में भी वही बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी और डिवीजन के बारे में भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कोई भी दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू रिप्रेजेंट √x for any given positive real number x geometrically। geometrically means नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि √x जो है नंबर लाइन के ऊपर किसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे x जो है अननोन नंबर है, अननोन नंबर के बारे में रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग पहले नोन से अननोन की तरफ जाएंगे। तो वी कैन टेक हियर x इज इक्वल टू 3.5, तो हम लोग पहले x की जगह √x यानी कि √3.5 ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाउ टू रिप्रेजेंट √3.5 ज्योमेट्रिकली या नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर लाइन के ऊपर √3.5 किसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करना है, ये देखने जा रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या करना होगा, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन, पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ की है AOE, ये लाइन दिखाई देगी। इस लाइन के ऊपर स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में एक फर्स्ट इनिशियली पॉइंट ए मार्क करना है, तो यहाँ पे ए पॉइंट हमने मार्क किया गया है। उसके बाद मार्क द डिस्टेंस 3.5 यूनिट फ्रॉम फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट जो ये उससे 3.5 यूनिट के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है बी, ये बी पॉइंट मार्क करना है, सच दैट किसी तरह डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, ये अंडर रूट के अंदर जो 3.5 है उतना डिस्टेंस लेके ये ए से बी पॉइंट मार्क करना है। सो ये लाइन के ऊपर हमने बी पॉइंट मार्क किया है और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट डिस्टेंस मार्क करना है। अगेन फ्रॉम बी, फिर से ये पॉइंट बी से क्या करना है, मार्क डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, बी से 1 यूनिट के ऊपर मार्क करना है एंड मार्क द न्यू पॉइंट सी, यानी कि बी से ये नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे ये सी पॉइंट मार्क किया गया है, सी पॉइंट दिखाई दे रहा है फिगर में, आप लोगों को दिखाई देता होगा ये सी पॉइंट, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 1 यूनिट, ये बी और सी के बीच में ये डिस्टेंस जो है 1 यूनिट लेना है। ओके, सो दैट मीन्स वी गेट ए सी हियर। तो ए सी डिस्टेंस आपका कितना हो गया, ए सी दिस डिस्टेंस, ए सी मीन्स व्हाट, दिस ए सी इज नथिंग बट, फ्रॉम फिगर वी कैन से ए सी मीन्स व्हाट, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, लेकिन ए बी आपका ए बी कितना है 3.5 यूनिट है, ए बी 3.5 यूनिट है प्लस बी सी आपका 1 यूनिट है, ये जोड़ किया तो ये आपका आता है 4.5 यूनिट। तो इसका मतलब ये सी जो है आपका 4.5 यूनिट डिस्टेंस हो गया, योर ए सी इज अ 4.5 यूनिट, करेक्ट। नाउ मार्क हियर, क्या करना है अभी, ये जो बी सी हमने निकाला है 4.5 उसका मिड पॉइंट ऑब्टेन करना है। तो ये मिड पॉइंट हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। ये जो ए सी है
AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकता है, एंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हियर एट पॉइंट O. दैट मीन्स वी गेट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. इसका मतलब O आपको AC का मिड पॉइंट मिल गया है, करेक्ट. दैट मीन्स OA is equal to OC. OA is same as OC, and that is the half of AC. That is what? It is a half of AC. AC का आधा मिल गया है, करेक्ट. एंड दैट इज AC आपका है, AC कितना है 4.5 यूनिट है आपका, उसका हाफ किया है तो वी गेट 4.5 का हाफ कितना होगा, 4.5 को 2 से डिवाइड किया तो वी गेट 2.25. So we get AC is 2.25. Sorry, OA is equal to OC is 2.5. Now see here in this figure with center O. बाद में क्या करना है, ये सेंटर O हमने O जो है AC का मिड पॉइंट मिल गया है, तो सेंटर O एंड रेडियस इज इक्वल टू OC. सेंटर ये O को सेंटर लेना है, कंपास का यूज करना है, और रेडियस ये OA हमने निकाला है, OA कितना है हाफ ऑफ AC, दैट इज 2.25. ये OA जो है 2.5 डिस्टेंस लेके क्या करना है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल. ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, O सेंटर लेना है, रेडियस OA लेना है, और ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है. दिस ADC इज अ सेमी सर्कल. दिस ADC ये आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, थ्रू D, ये जो पॉइंट D थ्रू B नंबर लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है उसके ऊपर B पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट B से ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ये जो लाइन निकाली हुई है, ये लाइन को B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट सेमी सर्कल हियर. सेमी सर्कल को यहाँ पे इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दिस पॉइंट वी कैन डिनोट इट बाय लेटर D से डिनोट करना है. सो दिस BD वी गेट BD परपेंडिकुलर बाय, ये परपेंडिकुलर आपको मिल गया है BD, करेक्ट. नाउ जॉइंट हियर OD, और ये OD ज्वाइंट करना है. ओके, सो वी गेट हियर ट्रायंगल OBD. यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल ODB, ये जो ट्रायंगल है, वी गेट ट्रायंगल ODB is a right triangle, right angle at B के पास right angle हमें मिल गया है, करेक्ट. नाउ फिगर सी हियर योर डायमीटर ऑफ सेमीसर्कल AC. हमने देखा है डायमीटर ऑफ सेमीसर्कल AC मींस व्हाट, AB प्लस BC, और इट इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1 यानी कि 4.5. तो इस सेमीसर्कल का डायमीटर अपना कितना है, 4.5 यूनिट है, करेक्ट. तो रेडियस उसका आधा है यानी कि रेडियस R, एंड दिस इज नथिंग बट OD. ये OD जो है सेमी सर्कल का रेडियस है, एंड दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि 4.5 को 5 यानी कि 2.25. तो वी गेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल OD इज 2.25, करेक्ट. नाउ अभी हम लोग OB निकालते हैं. तो देखिए फिगर में OB, ये OB हम किसी तरह निकाल सकते हैं. दिस OB इज रेडियस OC. OB मीन्स व्हाट, रेडियस OC में से ये BC डिस्टेंस माइनस करना है. तो हमने रेडियस निकाला है, रेडियस आपका है 2.25, उसमें से BC1 माइनस किया तो ये आता है आपका 1.25. सो वी गेट हियर योर BC, आप में डिस्टेंस ये डिस्टेंस OB हमें मिल जाता है 1.25. सो OB हमने यहाँ पे निकाला है, दिस OB इज इक्वल टू 1.25 यूनिट. नाउ फ्रेंड, दिस ट्रायंगल OBD इज अ राइट ट्रायंगल. हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है इस फिगर में देखिए, ये ट्रायंगल जो है ये राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल में ये जो OD है आपका रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है, एंड दैट इज योर 2.25, और ये OB हमने निकाला है, OB इज योर 1.25, और ये राइट ट्रायंगल है. तो हमें राइट ट्रायंगल में भी 2 साइड्स पता है, तो हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हम लोग इस राइट ट्रायंगल में, ये जो राइट ट्रायंगल आपका ODB, इस पे 2 साइड पता है, OB पता है और OD पता है, और हम लोग BD फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो फ्रेंड्स, इस राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा,
इन राइट ट्रायंगल, ये जो राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका, BD स्क्वायर करेक्ट प्लस OB स्क्वायर, OB स्क्वायर is equal to OD square. Sum of the square of other two side is equal to square of hypotenuse. OD hypotenuse है उसका स्क्वायर. अभी हमें BD निकालना है तो ये OB हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो उधर माइनस होगा. सो वी गेट BD स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर. ये OD स्क्वायर एज इट, ये OB स्क्वायर उधर माइनस किया, तो वी गेट हियर, लेट अस सी हियर दिस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें मिलता है OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ये मिल गया. तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया. अभी इसमें ये जो दो साइड्स हमें पता है वो पुट करना है. OD पता है, हमने निकाला है, ये कितना आपका OD हमने निकाला है, OD यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 2.25 और OB आपका 1.25, ये इसमें पुट किया. तो OD स्क्वायर मीन्स 2.25 स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर मीन्स 1.25 स्क्वायर, और इनका स्क्वायरिंग करना है. तो मैं आप लोग को स्क्वायरिंग का स्ट्रिक थोड़ा सा मैं आप लोग बताने जा रहा हूं, जिसका यूनिट यानी कि लास्ट डिजिट 5 है. सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूं मैं. ये 15, इसका स्क्वायर हमें करना है. तो ये 15 में लास्ट डिजिट आपका 5 है. ये 5 को रिमूव कर देना है तो आपका बच जाता है 1. क्या बचेगा, 1 बच जाएगा. इस नंबर को उसका नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 1 का बाद नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर होता है 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आपका हो गया 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 आ गया. ये 2 के ऊपर ये जो लास्ट डिजिट 5 उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, ये उसके ऊपर रख दिया है. सो वी गेट द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225. इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर इसी तरह करना है. अभी हम लोग डेसिमल पॉइंट वाला एग्जांपल लेते हैं. ये से 2.25 का स्क्वायर कैसे करना है. ये जो है नंबर 2.25 इसका स्क्वायर करना है. अभी इसका यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट नहीं बोलेंगे, लास्ट डिजिट 5 है, इसको रिमूव कर दिया. रिमूव करने के बाद आपका नंबर बच जाता है 22 करेक्ट. इसको उसका नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर 22 का नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर होता है आपका 23, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 23 से 22 को मल्टीप्लाई करना है. 23 2 जा 46, 6 कैरी 4 किया, 23 2 जा 46 प्लस 4 ये 50 हो गया, यानी कि 506 नंबर आ गया. ये 506 के ऊपर ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यहाँ पे लिख देना है. तो ये नंबर मिल गया आपको. तो यहाँ पे अभी ये 2.25 का स्क्वायर, ये जो नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट राइट साइड से कितने प्लेसेस के बाद था 2, 1 2 प्लेसेस के बाद है. तो उसके स्क्वायर में उसका 2 टाइम यानी कि दुगना डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है, तो यानी कि 4 प्लेसेस के बाद होगा. तो राइट साइड से 4 प्लेस, ये 1, ये नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट होगा. यानी कि वी गेट स्क्वायर ऑफ 2.25 का स्क्वायर आपको मिलता है 5.0625. तो इसी तरह हम लोग जिसका लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर हम लोग इसी तरह कर सकते हैं. तो यूजिंग दिस टेक्निक वी गेट द स्क्वायर ऑफ 2.25 स्क्वायर इज 5.0625 माइनस 1.25 का स्क्वायर 1.5625. ये टेक्निक आप लोग यूज करके कर सकते हैं. अभी ये सब्ट्रैक्शन किया तो वी गेट हियर, हमें मिलता है BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन आपका है 3.5 यूनिट करेक्ट. BD स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट दिया तो वी गेट BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.5 यूनिट. तो हमें ये जो BD मिलता है, ये BD मिलता है अंडर रूट 3.5 यूनिट. तो हमें ये BD मिल गया पाइथागोरस थ्योरम से करेक्ट. नाउ फ्रेंड्स लेट अस ट्रीट द लाइन. ये जो लाइन हमने निकाली है ये लाइन को हम लोग नंबर लाइन मानते हैं. ट्रीट दिस लाइन एज अ नंबर लाइन, BC एज अ नंबर लाइन विथ B एज 0, और ये B है उसके पास हम लोग ये 0 पॉइंट मार्क करेंगे. ये अभी 0 हमने मार्क किया है. दिस पॉइंट B रिप्रेजेंट 0 और ये BC डिस्टेंस जो है 1 यूनिट हमने लिया है, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट C रिप्रेजेंट 1 एंड यहाँ पे 1 मार्क करेंगे C पॉइंट के पास.
इसी तरह एंड सो ऑन, इसी तरह मार्क करते रहेंगे। नाउ विथ सेंटर बी यानी कि 0, सेंटर बी लेना है, ये नंबर लाइन के ऊपर बी सेंटर लिया, एंड रेडियस इज इक्वल टू बीडी। बीडी, ये बीडी हमने निकाला है कितना, अंडर रूट 3.5 यूनिट है, उतना रेडियस लेना है कंपास में। और ड्रॉ अ सर्कल, और यहाँ पे ये क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है, ये आर्क ड्रॉ की गई, ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की गई, और दिस आर्क इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट ई, ये यहाँ पे ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड दिस पॉइंट ई रिप्रेजेंट अंडर रूट 3.5, और ये जो पॉइंट ई है ये रियल नंबर अंडर रूट 3.5 रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये जो ओई डिस्टेंस है, ये ओई डिस्टेंस आपका अंडर रूट 3.5 यूनिट है। सो देयरफॉर वी कैन रिप्रेजेंट हियर under root 3.5 on number line. So E represent under root 3 point, the point E, ये जो point E है नंबर लाइन के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट 3.5 यूनिट। तो इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल लेके किया हमने। तो हम लोग जनरलाइज करेंगे कि मोर जनरली टू फाइंड अंडर रूट एक्स फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स के लिए अंडर रूट एक्स किसी तरह रिप्रेजेंट करना है, ये हम लोग जनरलाइज करेंगे। तो इसी तरह सेम वे फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन, पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, फर्स्ट ड्रॉ हियर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, फर्स्ट ड्रॉ हियर अ लाइन, पहले हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट साइड में ये पॉइंट ये मार्क किया है। अभी अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट के अंदर एक्स है, तो ये पॉइंट ए से ये दूसरा पॉइंट बी मार्क करना है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एक्स यूनिट, एक्स यूनिट डिस्टेंस लिया। उसके बाद राइट साइड में 1 यूनिट, हमेशा 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है, बी के राइट साइड में 1 यूनिट डिस्टेंस लेके ये जो है सी पॉइंट मार्क किया है, और बाद में थ्रू बी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, करेक्ट। बाद में वो पॉइंट मार्क, वो पॉइंट जो है ये जो ये सी है उसका मिड पॉइंट हमें ऑब्टेन करना है बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो है एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हम लोग उसका मिड पॉइंट ओ ऑब्टेन करेंगे, यानी कि वो इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। बाद में विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या करना है, ओ लेना है, और रेडियस इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए यानी कि ओ सी लेके ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। और उसके बाद थ्रू बी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये बी से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को बोलना है डी, डी बोल दिया, एंड ज्वाइन द ओडी, और ये ओडी को ज्वाइन किया है। नाउ वी गेट हियर दिस ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। अभी इस फिगर में आपका जो एसी डायमीटर है, एसी इज डायमीटर, और ये एसी कितना है, दिस इज ए बी प्लस बी सी, और ये भी आपका एक्स है, यानी कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी यानी कि एक्स प्लस 1, तो आपका ये सेमी सर्कल का डायमीटर है एक्स प्लस 1 यूनिट, करेक्ट। तो उसका रेडियस उसका आधा होगा, सो वी गेट रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज एक्स प्लस 1 अपॉन 2 यूनिट। तो रेडियस यानी कि ओडी और ओ ए और ओ सी आपका मिल गया एक्स प्लस 1 अपॉन 2 यूनिट, करेक्ट। नाउ देयरफॉर दिस ओ सी इज इक्वल टू ओ ए और ओ डी, और इससे दैट मीन्स रेडियस दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन 2 यूनिट। नाउ वी विल फाइंड ओ बी। अभी ओ बी कैसे निकालना है, ये ओ बी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस, ये जो है ए बी एक्स यूनिट डिस्टेंस है, उसमें से ये ओ ए माइनस करेंगे, ए बी में से ओ ए यदि माइनस करते हम लोग, ये हमें निकालना है ओ बी। तो ओ बी कैसे निकालेंगे, पूरा ए बी में से ये ओ ए माइनस करेंगे, यानी कि रेडियस माइनस करेंगे। तो आपका ये ए बी एक्स है, उसमें से रेडियस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस किया, और ये यदि सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये सब्ट्रैक्शन आता है आपका एक्स माइनस 1 अपॉन 2, तो यानी कि आपको ओ बी मिलता है, वी गेट ओ बी इज एक्स माइनस 1 अपॉन 2 यूनिट। नाउ दिस ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल, और ये राइट ट्रायंगल में आपको दो साइड पता है, ओ बी पता हो गई है, ओ बी इज एक्स माइनस 1 अपॉन 2 यूनिट, और ओ डी यानी कि रेडियस हमें पता है एक्स प्लस 1 अपॉन 2 यूनिट, तो रेडियस ये दो भुजा पता है, तो वी विल फाइंड दिस थर्ड साइड बी डी,
ये जो थर्ड साइड BD हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे। तो इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और इसमें हम लोग BD निकालना है। तो ये BD, ये जो OB उधर ट्रांसफर करेंगे, तो दिस BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। और इसमें ये OD का वैल्यू हमने निकाला, उसका स्क्वायरिंग वगैरह करके सिंप्लीफाई करके ये BD स्क्वायर हमें मिलता है x। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट BD स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो BD स्क्वायर x आ गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, तो वी गेट BD इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट x। सो वी गेट दिस डिस्टेंस BD इज अंडर रूट x, अंडर रूट x मिल गया पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ अभी हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर अंडर रूट x, तो वी नंबर, इसको नंबर लाइन ट्रीट करना है। नंबर लाइन ट्रीट करके b रिप्रेजेंट 0, यहाँ पे b 0 रिप्रेजेंट करता है, c 1 रिप्रेजेंट करता है। नाउ विथ सेंटर b, अभी ये b को सेंटर लेना है एंड रेडियस इज इक्वल टू BD, BD यानी कि अंडर रूट x लेके क्या करना है, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क ड्रॉ किए, दिस आर्क जो है वो लाइन को जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलना है E, एंड दिस पॉइंट E रिप्रेजेंट अंडर रूट x। दिस पॉइंट E रिप्रेजेंट अंडर रूट x। ये अंडर रूट x क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये डिस्टेंस OE जो है, ये OE सेम एज BD, दैट इज अंडर रूट x है, अंडर रूट x है। BD is that is under root x, so therefore the point E represent under root x on number line। तो इसी तरह हम लोग ये अंडर रूट x नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ट्राई टू रिप्रेजेंट another type of represent on number line। तो example for homework, so locate और represent अंडर रूट, आप लोग ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं, रिप्रेजेंट अंडर रूट कोई भी नंबर ले सकते हैं आप लोग, 7.4 ऑन नंबर लाइन। सो 7.4 आप लोग इसी तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स आई थिंक्स आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। यदि इफ यू आर एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माय WhatsApp number। My WhatsApp number is 9420439784। Thank you.